हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के इंटेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 128 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। अब इसमें हमें ये बताना है कि डीएनए कॉपिंग का रिप्रोडक्शन में क्या इम्पोर्टेंस होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं डीएनए होता क्या है। डीएनए, आपने सुना होगा डीएनए सीरियल्स में देखा होगा, डीएनए टेस्टिंग इस तरह से बोलते हैं। तो डीएनए क्या होता है कि डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि फाउंड इन द क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम्स में मिलता है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और कहाँ होते हैं? तो क्रोमोसोम्स में मिलता है ये। और विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। आपने सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है उसमें आपके सेल्स में का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में ही आपका ये डीएनए होता है। तो डीएनए क्या होता है? द डीएनए इज द इंफॉर्मेशन साइट फॉर मेकिंग प्रोटीन्स एंड ईच स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन लीड टू अ स्पेसिफिक बॉडी डिज़ाइन। जो आपका डीएनए होता है ये एक इंफॉर्मेशन साइट होती है, मतलब इसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं किसके लिए? ये उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए। और हर टाइप का जो प्रोटीन होता है वो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि स्पेसिफिक बॉडी डिज़ाइन लीड करता है। और डीएनए मॉलिक्यूल डिटरमाइन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ एन इंडिविजुअल। डीएनए मॉलिक्यूल्स के कारण ही किसी की बॉडी डिज़ाइन को डिटरमाइन किया जा सकता है। और डीएनए इज़ द थिंग, डीएनए ही वह चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र करती है, डेट ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जो उनके वंशज होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं डीएनए। और मेक देम लुक सिमिलर, और उनको एक जैसा देखने में सिमिलर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपने अपने पेरेंट्स को देखा है तो पेरेंट्स की जिस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से हमारा भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है। यदि उनकी नाक थोड़ा सा जैसी होती है वैसी ही हमारी नाक और वगैरह होती है। तो इस तरह से जो जैसा पेरेंट्स का बॉडी स्ट्रक्चर होता है वैसा ही हमारा होता है। तो ये किसके कारण होता है? ये डीएनए के कारण होता है। तो डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स वेरिएशंस विच फॉर्म्स द बेसिस। और डीएनए कॉपिंग के कारण क्या होता है? वेरिएशंस में होता है, मतलब अलग अलग विविधताएं पैदा हो जाती हैं। और विच फॉर्म्स द बेसिस फॉर ओरिजन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जो कि क्या होते हैं? नई स्पीसीज के के ओरिजिन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हमारा जो डीएनए कॉपिंग होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है रिप्रोडक्शन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। अब इसमें हमें ये बताना है कि जो वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा लाभकारी है। किसके लिए? स्पीसीज के लिए। स्पीसीज के लिए तो ये बेनिफिशियल है, बट नॉट नेसेसरी इन फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल में हो। तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है कि वेरिएशन आर बेनिफिशियल टू द स्पीसीज। वेरिएशंस जो होते हैं वो क्या है? बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। किसके लिए? स्पीसीज के लिए। देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की अपेक्षा। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि sometime for a species the environmental conditions change so drastically that the survival become difficult। कभी कभी क्या होता है किसी भी स्पीसीज के लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो इतनी ही खतरनाक तरीके से, ड्रास्टिकली खतरनाक तरीके से चेंज हो जाती हैं कि उनका जो सर्वाइवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब स्पीसीज का मतलब क्या होगा? यहाँ पे स्पीसीज मीन्स होता है कोई भी प्रजाति। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि रेड रोजेस के फूल देख लो आप। तो एक का फूल अलग प्रकार के होते हैं, दूसरे अलग प्रकार के होते हैं। तो इसका ये क्या है? ये है तो वो रेड रोजेस ही ना, लेकिन वो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में, अलग अलग प्रकार में है। तो वो क्या है? उसकी स्पीसीज है। ठीक है, उसकी प्रजाति है एक। तो ये स्पीसीज के लिए तो बेनिफिशियल होता है आपका ये वेरिएशन। और लेकिन नॉट नेसेसरी इन इंडिविजुअल, क्योंकि
जब क्या होता है ये सम टाइम फॉर स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के लिए क्या होती है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं वो इतनी खतरनाक तरीके से बदल जाती हैं कि उनका जो सर्वाइवल होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमने, इसमें है कि फॉर एग्जांपल इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, यदि पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सडनली एकदम से, देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन द वाटर वुड डाई, तो बहुत से जो बैक्टीरियाज हैं, पानी में जो रहने वाले बैक्टीरियाज हैं वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओनली फ्यू वेरिएंट्स, केवल कुछ वेरिएंट्स बचे रहेंगे, दैट रेजिस्टेंट हीट वुड सर्वाइव, जो कि हीट को रेजिस्ट कर सकते हैं, हीट को सह सकते हैं, वही सर्वाइव कर पाएंगे। तो इफ दी इफ दीज वेरिएंट्स वर नॉट हेयर, यदि वो वेरिएंट्स वहाँ पे नहीं होते तो क्या होता, एंटायर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया वो डिस्ट्रॉय, पूरी जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की वो क्या हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, नष्ट हो जाती। सो इसीलिए क्या होता है, दस वेरिएशन हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, तो इसीलिए जो वेरिएशन होता है वो किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दस वेरिएशन हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, इसलिए जो वेरिएशन है वो स्पीसीज में सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अब हाउएवर इट इज़ नॉट नेसेसरीली बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए ये बेनिफिशियल हो। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 128 पे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।